सभी को शुभ दिन। आज मेरा विषय पर्यावरणीय प्रबंधन है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं केवल प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में ही नहीं, बल्कि उस पर्यावरण के बारे में भी बात करना चाहता हूं जिसमें प्रभु ने हमें रखा है। यह शास्त्र उत्पत्ति अध्याय 2 पद 15 से है। तब प्रभु ने मनुष्य को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसकी देखभाल करे और उसकी रक्षा करे। यह शास्त्र कुछ सिद्धांतों को उजागर करता है। पहला, हमारे अस्तित्व और कार्य प्रणाली का संदर्भ प्रभु द्वारा और प्रभु के माध्यम से है। हर चीज की एक दिव्य संरचना होती है, यही हमारे लिए स्थान है। दूसरा सिद्धांत यह है कि हमारी भूमिका पृथ्वी पर स्वर्गीय संरचना का प्रबंधन करना है। इसलिए जब हम पर्यावरणीय प्रबंधन कहते हैं तो हम केवल सांसारिक या प्राकृतिक चीजों का प्रबंधन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम स्वर्गीय संरचना, स्वर्गीय इरादे और उद्देश्य का प्रबंधन कर रहे होते हैं। यही हम पृथ्वी पर प्रबंधन कर रहे हैं। अगर हम उत्पत्ति अध्याय 1 को याद करें तो मनुष्य को फलने फूलने, बढ़ने, पृथ्वी को भरने, उस पर अधिकार करने और सब पर प्रभुत्व रखने के लिए बुलाया गया था। हालांकि प्रबंधन की परीक्षा अदन की वाटिका में होती है, इसीलिए यह शास्त्र हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। यह आरंभ की पुस्तक में ही है। मनुष्य को वाटिका की देखभाल और रख रखाव करना था। इसमें काम है। जब सांप प्रकट हुआ तो उसे वाटिका में अपने अधिकार का प्रयोग करना था, इससे पहले कि वह पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित कर सके। कल्पना कीजिए, वाटिका एक ऐसी जगह थी जहां प्रभु स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते थे और मनुष्य के साथ संवाद कर सकते थे। मनुष्य प्रभु की वाणी सुन सकता था। यह एक स्वर्गीय स्वर्ग जैसा था, जहां प्रभु की उपस्थिति चारों ओर विचरण कर रही थी और प्रभु की वाणी बहुत स्पष्ट थी। लेकिन ठीक उसी स्वर्ग में प्रभु ने एक सांप को रहने दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य को अपने पर्यावरण का प्रबंधन करना था। यह महत्वपूर्ण है कि आदम को अधिकार लेने की आवश्यकता थी। सिद्धांत यह है, यदि आप उस बगीचे पर यानी उस परिवेश पर शासन नहीं कर सकते जिसमें प्रभु ने हमें रखा है, शासन नहीं कर सकते और पृथ्वी पर प्रभुत्व नहीं रख सकते। प्रभु हमें जिस भी परिवेश में रखते हैं, उसी परिवेश में प्रबंधन का यही क्षेत्र चाहिए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रभु ने एक और शास्त्र में कहा था, मेरे आने तक उस पर कब्जा करो। लूका अध्याय 19 पद 13। कब्जा करना शब्द एक व्यावसायिक शब्द है। इसका अर्थ है व्यवसाय जारी रखना। अंग्रेजी में कब्जा करना का अर्थ शासन करना या क्षेत्र लेना भी होता है, जैसे सैन्य कब्जा। यह एक शासकीय शब्द है। इसी तरह प्रभु चाहते हैं कि हम उस परिवेश और उस परिवेश का प्रबंधन करें जिसमें उन्होंने हमें रखा है। यीशु ने कहा, लोमड़ियों के बिल होते हैं, पक्षियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की भी जगह नहीं है। यह शास्त्र केवल सोने की जगह के बारे में नहीं है। वह अपने मुखियापन के प्रति आज्ञाकारी शरीर की तलाश में है, ताकि हम स्वर्गीय उद्देश्यों और इरादों का ठीक से प्रबंधन कर सके। प्रभु के जनों, प्रभु के प्रिय संतों, आइए हम उस स्थान पर पहुंचे जहां मसीह हमारे मुखिया हैं और हम उनकी देह है। आइए हम प्रभु के कार्यों और कार्यों का ठीक से प्रबंधन करें, अपनी इच्छा पूरी न करें। मैं इस शास्त्र के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, जहां यीशु ने कहा, मैं अपने पिता से जो सुनता हूं उसके अलावा कुछ नहीं कहता। यही मुखियापन का सिद्धांत है, यही प्रबंधन का सिद्धांत है। हम स्वयं कुछ नहीं करते, हम मसीह को मुखिया मानते हैं और हम उनकी देह है। आइए हम उस परिवेश का प्रबंधन करें जिसमें प्रभु ने हमें रखा है। वह स्थान, वह बगीचा जो प्रभु ने हमें दिया है। इस राष्ट्र को गार्डन सिटी कहा जाता है। आइए हम इसका प्रबंधन उसी तरह करें जिस तरह मसीह चाहते हैं। जैसे स्वर्ग में उनकी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही सिंगापुर में भी उनकी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इसलिए हे पिता, हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें सही ढंग से प्रबंधन करना सिखाए।
ये केवल हमारे प्राकृतिक वातावरण के निर्माण के बारे में नहीं है। हे प्रभु, ये आपकी बात सुनने और हमारे हर उद्देश्य और इच्छा को आपकी इच्छा के अनुरूप डालने के बारे में है। आपका जीवन, शक्ति और अनुग्रह हम में से प्रवाहित होकर हमारे पर्यावरण को प्रभावित करे। शैतान और सांप हमारे पर्यावरण में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसे रोक देंगे प्रभु, क्योंकि हम आपका अनुसरण करते हैं, सांसारिक दार्शनिकों का नहीं। हे प्रभु, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। हमारे शहर पर नजर रखिए, हमारे जीवन पर नजर रखिए। हम आपको यीशु के नाम पर आशीर्वाद देते हैं। आमीन।